एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पे। आज के इस वीडियो में हिस्ट्री के टोटल 50 जीके लिस्टेड है जो एसएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको वीडियो के एंड में बताना है कि इस 50 जीके में से आपको कितने जीके आते थे, आपके कितने स्कोर बने हैं। तो चलते बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पे। उससे पहले देख लीजिए टोटल 50 जीके हैं। ठीक है, चलते बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? किस वर्ष किया था ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? तो 1919 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? किस सन में हुई थी जालियांवाला बाग की दुर्घटना? तो 1919 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? किसके अंतर्गत था बिहार 1911 तक? तो याद रखिए बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कौन थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद थे। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? किससे संबंधित है चौरी चौरा कांड? तो याद रखिए यह असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? कौन आंदोलन था प्रथम विश्व युद्ध में भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? कौन सा आंदोलन था? होम रूल आंदोलन था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन था? कौन था भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर? तो हड़प्पा था। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर हड़प्पा था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग? तो याद रखिए मातृ शक्ति पर ही विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो याद रखिए श्रेष्ठ या कुलीन है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो याद रखिए तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? किसने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? तो याद रखिए दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, वह कौन था? कौन था जो एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्यागने वाला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं।
तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? किसके मध्य लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध? तो याद रखिए, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। किसने किया था? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? तो याद रखिए, मुर्शिद कुली खान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? कब अपनाई थी अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो याद रखिए, 1858 ईस्वी के बाद अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? कितने वर्षों तक चला इंग्लैंड में गृह युद्ध? तो याद रखिए, 7 वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे आर्य भारत में? कहाँ से आए थे? तो याद रखिए, केंद्रीय एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो याद रखिए, आर्य अवधि में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी गुप्त समाज की स्थापना? किसने की थी? तो चंद्रगुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए, 1932 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? कौन थे? तो याद रखिए, पाणिनि थे। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दिलवारा मंदिर? तो याद रखिए, आबू पर्वत में स्थित है दिलवारा मंदिर। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किन शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो याद रखिए, धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बौद्धों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? कौन था भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो याद रखिए, अरब था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? किसने भोपाल की स्थापना की थी? तो याद रखिए, राजा भोज ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
गीत गोविंद के लेखक कौन है? कौन है गीत गोविंद के लेखक? गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो याद रखिए जयदेव है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। एलोरा के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने किया था? किन शासकों ने किया था एलोरा के मंदिर का निर्माण? किन शासकों ने किया था? तो याद रखिए राष्ट्रकूटों ने किया था। राष्ट्रकूट ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। कहाँ किया गया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ किया गया था? तो याद रखिए ढाका में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था वल्लभ भाई पटेल का जन्म? कहाँ हुआ था? तो याद रखिए नाडियाड में हुआ था वल्लभ भाई पटेल का जन्म। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिए भारतीय बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है पटेल को। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। वंदे मातरम किसने लिखा है? किसने लिखा है वंदे मातरम? तो याद रखिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था? पहला भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 किसके द्वारा पारित किया गया था? तो याद रखिए लॉर्ड रिपन द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिए 1927 ईस्वी में की गई थी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? किस वर्ष प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह? तो याद रखिए 1930 में प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? किस वर्ष 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? कौन से वर्ष में? तो याद रखिए 1930 ईस्वी में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? किसने की थी 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध है? किसका संबंध है? सर्वोदय और भूदान आंदोलन से किसका संबंध है? तो याद रखिए आचार्य विनोबा भावे का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
फ्रांसिस बर्नियर किसके शासनकाल में आया था? किसके शासनकाल में आया था? तो याद रखिए शाहजहां के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने कालिंजर का युद्ध किस वर्ष लड़ा था? किस वर्ष लड़ा था कालिंजर का युद्ध शेरशाह सूरी ने? तो याद रखिए 1545 ईस्वी में लड़ा था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। 1945 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने कालिंजर का युद्ध लड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखिए फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? कौन है तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? तो याद रखिए मिनहाज उस सिराज है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में आया था? किसके शासनकाल में आया था? एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में आया था? तो याद रखिए जहांगीर के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था बिलग्राम का युद्ध? तो याद रखिए 1540 ईस्वी में हुआ था बिलग्राम का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, संगम वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे संगम वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए हरिहर बुक्का थे। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, जितले इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की? किस शासक ने धारण की थी जितले इलाही की उपाधि? तो याद रखिए बलबन ने धारण की थी जितले इलाही की उपाधि। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, संत ज्ञानेश्वर किस स्थान से संबंधित है? किस स्थान से संबंधित है संत ज्ञानेश्वर? किस स्थान से संबंधित है? तो याद रखिए महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, जवाहरलाल नेहरू भारत में किस राजनीतिक दल के प्रमुख नेता थे? किस राजनीतिक दल के प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू? किस राजनीतिक दल के प्रमुख नेता थे? तो याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी है? निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी है? तो याद रखिए मौर्य शासक अशोक है। मौर्य शासक अशोक है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आज क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आज क्या कहा जाता है? तो याद रखिए हम्पी कहा जाता है। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आज हम्पी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है।
आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इस 50 में से आपके कितने जीके सही हुए हैं, कितने स्कोर बन रहे हैं। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ था, किसके द्वारा पराजित हुआ था सेल्यूकस निकेटर? ऑप्शन है अशोक द्वारा, चंद्रगुप्त द्वारा, बिंदुसार द्वारा या बृहद्रथ द्वारा। किसके द्वारा सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ था? तो याद रखिए चंद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नीचे अपना स्कोर जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पे। ओके, थैंक यू।